नमस्कार दोस्तों। देखिए साथियों, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र अपनी यूनिट फर्स्ट जारी है और लास्ट टाइम में आपने पढ़ा था गर्भावस्था को। साथियों, उस टॉपिक को अगर आपने ध्यानपूर्वक पढ़ा है तो एक सवाल है आप सभी के लिए। गर्भावस्था के कौन से महीने में साथियों जो स्वाद ग्रंथियां हैं, स्वाद ग्रंथियां या स्वाद कलिकाएं वो विकसित होती हैं? तो देखते हैं किस किस ने ध्यानपूर्वक पढ़ा है, वो अवश्य ही कमेंट करेगा। और आज देखते हैं साथियों शिशुअवस्था, इन्फेंसी। ये दो चार अवस्था हैं, इनको पढ़ने के बाद में ये फर्स्ट यूनिट आपकी समाप्त हो जाएगी साथियों। तो साथ साथ में जुड़े रहें, जितना भी मैटर हम करवा सकते हैं करवाने का प्रयास रहेगा। 0 से 5 वर्ष तक की जो आयु है साथियों, उसी को कहते हैं शिशुअवस्था। जन्म से 5 वर्ष तक की अवस्था शिशु अवस्था कहलाती है और यह बालक के भावी जीवन की आधारशिला का काल है। यानी जो कुछ भी सिखाया जाता है साथियों, चाहे अच्छी बातें हों या बुरी हों, वो उसके भावी जीवन में काम में आती हैं और सबसे ज्यादा सीखता है इसमें शिशुअवस्था में। पकड़ बहुत ही मजबूत होती है साथियों। इस अवस्था में उचित निर्देशन व निरीक्षण से भावी जीवन का उचित व उत्तम विकास किया जा सकता है। 20वीं शताब्दी में शिशु पर सर्वाधिक अनुसंधान होने से क्रो एवं क्रो के अनुसार 20वीं शताब्दी को शिशु बालक की शताब्दी कहा जाता है। तो ये डेफिनेशन है, ध्यान में रखें। किस शताब्दी को शिशु या बालक की शताब्दी कहा जाता है? 20वीं शताब्दी को। किसके अनुसार? क्रो एवं क्रो के अनुसार। भावी जीवन की आधारशिला का काल यह भी आपका है शिशुअवस्था। और 0 से 5 वर्ष तक की कुछ जगह साथियों 6 भी है, 0 से 6 वर्ष। लेकिन जो सटीक है वो 0 से 5 है। बाकी एग्जाम में देखे कई बार जो विद्यार्थी हैं उनको चक्रों में डालने के लिए 6 वर्ष भी दी जाती है, तो ध्यान रखें इस बात का। अब देखिए इसमें विशेष बातें कौन कौन सी हैं शिशुअवस्था में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है साथियों आपके लिए। स्वार्थी और स्व केंद्रित। शिशुअवस्था में साथियों जो शिशु है वो स्वार्थी होता है। यानी उसके पास में अगर कोई खिलौना है तो वह किसी को दूसरे को नहीं देता है। अगर देने का प्रयास किया जाए तो रोना प्रारंभ कर देता है। स्व केंद्रित, अपने आप में ही वह खोया रहता है। यानी जो कुछ भी है वह खुद ही है, इस प्रकार से मानता है। और खिलौनों की अवस्था, इसमें खिलौनों से बहुत प्यार करता है। जो लड़कियां हैं वो गुड़िया हैं, उनसे खेलती हैं। और जो बालक है वो बैट बॉल है, इस प्रकार के खेलों में रुचि रखते हैं, इसलिए कहते हैं इसको खिलौनों की अवस्था। आत्म प्रेम की भावना, अपने आप को राजा मानता है विद्यार्थी। जो शिशु है अपने आप से प्रेम करता है कि मेरे अलावा तो कोई है ही नहीं संसार में, जो कुछ भी हूं मैं ही हूं। मूल प्रवर्तनात्मक व्यवहार, कल्पना जगत में विचरण, अतार्किक चिंतन की अवस्था, खतरनाक काल या अपीली काल। साथियों इसमें जिस प्रकार के व्यवहार को वो देखता है उसी प्रकार के व्यवहार को फॉलो करता है, अपने जीवन में उतारने का प्रयास करता है। यानी अच्छे से उसको ग्रहण कर लेता है। कल्पना जगत में विचरण, हमेशा ऐसे ही कल्पना करता रहता है कि कभी वो चलते चलते ही प्लेन में बैठ गया, कभी उसको ख्याल आता है कि मैं तो अभी मेरे को एक बॉक्स मिलेगा, उसमें बहुत सारी खूब सारी चॉकलेट होंगी और मैं आराम से खाऊंगा। यानी कल्पना जगत में विचरण करता है। अतार्किक चिंतन की अवस्था, सोचने समझने की शक्ति उसमें नहीं होती है। इसमें अगर आपके घर में मेहमान आए हुए हैं साथियों, आपके घर में मेहमान आए हुए हैं, अगर बच्चे को रोना है तो वो रोएगा साथियों। उसको जो सोचने समझने की शक्ति है वो नहीं है, चिंतन करने की, तर्क करने की कि इस समय नहीं रोना चाहिए, ये इसको पता नहीं होता है। खतरनाक काल यानी डेंजरस स्टेज इसको क्यों कहते हैं, या अपीली काल? सोचिए थोड़ा सा। ये इसलिए कहते हैं साथियों कि इस समय जो शिशु अवस्था है, शिशु अवस्था है, इसमें
बच्चों की मृत्यु बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इसको कहते हैं खतरनाक काल या अपीली काल। किसने कहा ये? हरलोक ने। पूर्व प्राक या विद्यालय आयु, विद्यालय जाने से पहले की जो अवस्था है उसी को कहते हैं शिशु पूर्व प्राक विद्यालय आयु। अजीबो गरीब अवस्था, अजीबो गरीब इसलिए है कि कुछ समय पहले जैसे एक बच्चा है वो खेल रहा है खिलौनों से और काफी खुश है, उसी समय साथियों उसको भूख लग गई तो उसने रोना प्रारंभ कर दिया, यानी अजीबो गरीब। इस प्रकार की हरकतें देखने को मिलती हैं। कुछ समय पहले खुश था और थोड़ी देर के बाद में रोना प्रारंभ कर दिया। बक्की अवस्था क्या है, क्यों है, इस प्रकार के प्रश्न बहुत ज्यादा करता है, इसलिए इसको कहते हैं बक्की अवस्था। हर सवाल पर वो कहता है कि क्या है और क्यों है। जैसे सूर्य निकलता है तो आपसे सवाल करेगा ये क्या है, आप कहेंगे ये सूर्य है, तो ये क्वेश्चन करेगा ये क्यों है, इसका रंग ऐसा क्यों है। तो इसलिए कहते हैं इसको बक्की अवस्था। नामकरण विस्फोट की अवस्था, ये पियाजे के अनुसार है साथियों। तो ये अलग अलग नाम हैं इसके, ये सभी आपको ध्यान में रखने हैं। संस्कारों संस्कारों के निर्माण की आयु, संस्कार जितने भी हैं वो इसी आयु से। देखिए साथियों, आपने पुराने जमाने में कहते हुए सुना होगा, या पुराने व्यक्ति इस प्रकार से कहते थे कि पूत के पग हैं या पूत के पाँव में पालने में ही दिख जाते हैं। कभी सुना है आपने? तो संस्कारों का निर्माण इसी अवस्था से होता है साथियों, कि जो संस्कार अपने द्वारा उसको दिए जाएंगे वही आगे चलकर वो अपने जीवन में काम में लेगा या उतारेगा। बादशाह की अवस्था, इस अवस्था में साथियों शिशु अपने आप को राजा मानता है। जो कुछ भी हूं मैं ही हूं, मेरे अलावा कोई नहीं। अपनी बादशाहत रखना चाहता है, छोटी छोटी बातों के लिए लड़ना है। वो नहीं समझता इस बात को, अगर उसको चॉकलेट चाहिए तो चाहिए, उसको इस समय भूख लगी है भोजन चाहिए तो चाहिए। किसी दूसरे बच्चे के पास में उसने साइकिल को देखा तो उसको भी ऐसी चाहिए, चाहे आप कैसे भी उसको संतुष्ट करें लेकिन उसको संतुष्ट ही करना पड़ेगा। यह है बादशाह की अवस्था। और जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है। महत्वपूर्ण काल इसलिए है कि भावी जीवन की आधारशिला इसी शेषावस्था के आधार पर रखी जाती है। जो कुछ सीखेगा, जो कुछ ग्रहण करेगा, वही आपके जीवन में आगे काम में आएंगी। नैतिकता का अभाव, नैतिकता का अभाव देखिए इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि कोई जैसे आपके घर में गेस्ट आए साथियों, तो उस समय उस बच्चे को किसी भी बात की जानकारी नहीं होती। जैसे एक आपके घर में रिश्ता लेकर के आए कोई, और उसी समय छोटा बच्चा है जो 0 से 5 वर्ष का है, तो उसने इन जो गेस्ट आए हैं इस पर पानी डाल दिया, फेंक दिया, या स्याही फेंक दी, या उसी समय जोर जोर से किसी बात के लिए जिद करना शुरू कर दिया, रोना प्रारंभ कर दिया। तो ये नैतिकता का अभाव है। वो नहीं जानता कि ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए। सीखने का आदर्श काल, इसमें साथियों उसकी पकड़ बहुत ज्यादा होती है शिशु की। जो कुछ भी बताएंगे वो ग्रहण कर लेगा आसानी से, पकड़े बहुत ज्यादा होती है। तो इसलिए कहते हैं सीखने का आदर्श काल, और वही देखिए भावी जीवन की आधारशिला है। अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था, जो कुछ देखेगा वह वैसा करेगा। जैसे छोटे बच्चे के मम्मी पापा हैं या दादा दादी हैं, वो मंदिर में आरती करते हैं, उस समय अगरबत्ती को या घंटी हिलाते हैं, तो वो भी देख करके वैसा ही करता है। अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था। क्षणिक संवेग की अवस्था, संवेग, जैसे साथियों उसको कुछ ही समय में क्रोध आना शुरू हो गया, कुछ ही समय में क्रोध शुरू कर देता है वो, और थोड़े से समय बाद में खुश है। तो इस प्रकार के क्षणिक संवेग देखने को मिलते हैं। सीखने का सवर्ण काल भी इसी को कहते हैं। सीखने का आदर्श काल भी यही है। सबसे ज्यादा अगर कोई मनुष्य जीवन में सीखता है तो वो है शिशुअवस्था। सामाजिक भावना का अभाव, उसको नहीं पता होता है समाज में किस प्रकार से रहना है, इन बातों का पता उनको नहीं होता है।
और शेषवावस्था की उत्तम शिक्षण विधियां हैं किंडरगार्टन, खेल व मोंटेसरी विधि। अब देखिए आगे, बहुत ही शानदार है और आसानी से आपके समझ में भी आ जाएगा साथियों। 23 का है शारीरिक। बालकों का सर्वाधिक शारीरिक विकास इसी अवस्था में होता है। शारीरिक है यानी शरीर की जो बढ़ोतरी है, और मानसिक विकास की गति भी इसमें सर्वाधिक होती है। इन्हीं चीजों को आपको ध्यान में रखना है। सिगमंड फ्राइड के अनुसार शेषवावस्था में काम प्रवृत्ति होती है। काम प्रवृत्ति जैसे साथियों विपरीत लिंगी है, विपरीत लिंगी उसके साथ में लगाव, ये कहा है फ्राइड साहब ने शेषवावस्था में। और एक आगे चल करके एक अवस्था और है साथियों, उसमें भी अपन ये देखेंगे किशोरावस्था में, उसमें भी विपरीत लिंगी के प्रति लगाव होता है, लेकिन वो अट्रैक्शन दूसरा होता है किशोरावस्था में, और ये अलग है साथियों। जैसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, जैसे एक बच्चा रो रहा है साथियों, और अगर उसको चुप कराना है तो उसके पापा गए उसके पास में, तो वह नहीं चुप होगा, और उसी समय उसकी माता उसके पास में चली गई तो वो आराम से चुप हो जाएगा। यानी विपरीत लिंगी के प्रति जो लगाव है वो इसी अवस्था में देखने को मिलता है, शेषवावस्था में। जन्म के 30 घंटे तक शिशु की नेत्र इंद्रियां कार्य नहीं करती हैं। नेत्रों के द्वारा जिस प्रकार से कार्य करना होता है उस प्रकार से वो कार्य नहीं करती हैं। 26 का है प्रसिद्ध दार्शनिक है रूसो का मानना है कि बालक के हाथ पैर व नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक हैं। ये कहा रूसो ने, बालक के हाथ पैर वो नेत्र ये प्रारंभिक शिक्षक हैं। किसके? बालक के। किसने कहा? रूसो ने। रूसो कौन थे? प्रसिद्ध दार्शनिक। अब देखिए, जन्म के समय शिशु में कोई संवेग नहीं होता। जन्म के समय वह केवल उत्तेजना अनुभव करता है। शेषावस्था में बालक में अधिकांश संवेग विकसित हो जाते हैं, लेकिन इस अवस्था के बालक में भय संवेग सर्वाधिक सक्रिय रहता है। उसको हर चीज से डर लगता है। जैसे किसी विद्यार्थी को है, जो शिशु है, उसको आप एक ऊंची दीवार पर खड़ा कर देते हैं तो वो डरेगा, रोना प्रारंभ कर देगा, यानी उसको डर लगेगा। तो यह है आपका भय संवेग। और सबसे ज्यादा सक्रिय कौन सी अवस्था में रहता है? शेषावस्था में। उत्तेजना, जन्म के समय कोई संवेग नहीं होता है। तो इन चीजों को आप माइंड में फीड कीजिएगा अपने। एक ये नोट है, देखिए, हरलोक ने माना है कि शेषावस्था में बहुत से बच्चों की मृत्यु हो जाती है, इसलिए इन्होंने इस अवस्था को खतरनाक या अपीली काल का, जैसा कि मैंने आपको बताया। कुछ परिभाषाएं हैं साथियों फ्राइड के अनुसार। मनुष्य को जो कुछ बनना है वो 4-5 वर्षों में बन जाता है। देखिए, याद कैसे करेंगे इसको? दो वर्ड हैं, 4-5 वर्षों में जो कुछ बनना है। थोड़ा सा समझने के लिए बता रहा हूं साथियों कि जैसे ही आपके घर में कोई गेस्ट आता है और उसको जाने की जल्दी है, उसको जाने की क्या है? जल्दी है। और उस समय आप क्या करेंगे? उस समय आप करेंगे कि 4-5 मिनट में कुछ तैयार हो जाए। तो आप क्या करेंगे 4-5 मिनट के लिए? 4-5 मिनट में तो साथियों क्या हो सकता है? सिर्फ फ्राई हो सकता है। तो इसलिए आप इस प्रकार से इसको ध्यान में रखें कि आपके घर में गेस्ट आए और 4-5 मिनट में उनको खाना देना है जिससे वो खा करके जाएं। तब आप क्या करेंगे? जो कुछ बनाना है आपको 5 मिनट में आपको तैयार करना है, वो हो सकता है फ्राई के द्वारा, फ्राइड के अनुसार। अगली परिभाषा देखिए, वैलेंटाइन के अनुसार। थोड़ा सा धुंधला है ये किताब, पुरानी है मेरे पास में, नई नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है साथियों। इनसे बाहर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। वैलेंटाइन के अनुसार शेषावस्था सीखने का आदर्श काल है। साथियों, आज के ज़माने में सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा एक्टिव है, चाहे आप व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, ये बहुत सारे साधन हैं साथियों, जब आप अपने प्यार का इजहार इनके माध्यम से आसानी से कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा पुराने समय की बात करें
तो उस समय इस प्रकार के साधन अवेलेबल नहीं थे। तो उस समय प्यार का इजहार कैसे करते थे साथियों? आदर्श काल, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखें आप, आदर्श काल। और उस समय एक शब्द है जैसे वैलेंटाइन, वैलेंटाइन डे आता है आपका, उसी प्रकार से आदर्श प्यार, आदर्श प्यार किस समय होगा? वैलेंटाइन डे के अनुसार। तो ये थोड़ा सा इस प्रकार से आप इसके कर सकते हैं इसको याद। गुडेनफ के अनुसार देखिए, व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है। व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास उसका आधा होता है 3 वर्ष की आयु तक, ये कहा है गुडेनफ के अनुसार। और न्यूमैन साहब कहते हैं कि 5 वर्ष तक की अवस्था मस्तिष्क के लिए बहुत ही ग्रहणशील होती है। जॉन लॉक, ये परिभाषा बहुत बार पूछी गई है। बालक का मस्तिष्क क्या है? कोरी स्लेट, टेबुला रासा है। यह उस पर अपने अनुभव लिखता है। यानी जो उसका बच्चे का, छोटे बच्चे का दिमाग है वो कोरी स्लेट है या खाली पेज है, उस पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। जो बातें उसको बताएंगे वह ग्रहण करेगा और वही उसके भावी जीवन में काम में आएंगी। ब्रिजेस के अनुसार देखिए, 2 वर्ष तक की उम्र तक बालक में लगभग सभी संवेगों का विकास हो जाता है। 2 वर्ष तक की उम्र में, ऐसा कहा है ब्रिजेस ने। एडलर ने शिशु के जन्म के कुछ समय बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि भविष्य में उसका स्थान क्या है। तो वही बात साथियों कि शिशु के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। यानी जो कुछ बनना है उसके जन्म के कुछ समय बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि वो क्या बनेगा, क्या रहेगा उसका आगे का जीवन। ध्यान रहे साथियों, माता की गर्भ से बाहर आने पर शिशु बाहरी वातावरण के अनुकूल न होने से बीमार हो जाता है। उसे बाहरी वातावरण, हवा, धूप, धूल मिट्टी आदि की आदत नहीं होती। बालक का जन्म के समय वजन लगभग 7 दिन तक घटता है। जब वह वातावरण के अनुकूल हो जाता है तत्पश्चात उसका वजन पुनः बढ़ने लग जाता है। तो ये भी बातें ध्यान में रखें। तो ये आपका शिशुअवस्था है साथियों। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। कल अगली जो अवस्था है उसके बारे में पढ़ेंगे। लगातार इन वीडियो को देखते रहें साथियों और लाइक करते रहें, अपने मित्रों के साथ में शेयर करें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो ज़रूर कीजिएगा, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो के नोटिफिकेशन आपके मोबाइल की होम स्क्रीन पर आपको लगातार मिलते रहें। आज के लिए बस इतना ही साथियों। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो, नए टॉपिक और नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।